अजीत पवार जब शरद पवार से अलग हुए थे तो पार्टी की अहम बातें सार्वजनिक करने का जिम्मा जिन नेताओं को मिला था उनमें से एक प्रफुल्ल पटेल भी थे। लेकिन शरद पवार से अजीत पवार जब अलग हुए तो प्रफुल्ल पटेल अजीत खेमे में आ गए। अब इस खेमे में रहने के साथ प्रफुल्ल पटेल नए नए खुलासे कर रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल ने ताजा खुलासा किया है कि एनसीपी ने उद्धव ठाकरे से एक डील की थी, मगर उद्धव वाली शिवसेना ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा बाद में उद्धव ठाकरे ने भुगता। क्या थी ये डील जो नहीं हो पाई सील? चलिए बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। महाराष्ट्र में इन दिनों एकनाथ शिंदे की सरकार है और शिंदे के साथ दो डेप्यूटी सीएम हैं। एक है देवेंद्र फडणवीस और दूसरे अजीत पवार। लेकिन अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब उन्होंने एनसीपी की तरफ से एक प्रस्ताव दिया था। प्रफुल्ल पटेल की माने तो एनसीपी की तरफ से आदित्य ठाकरे और उद्धव गुट वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा था कि एनसीपी चाहती है कि महाराष्ट्र में 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनाए जाए। पहले 2.5 साल उद्धव ठाकरे सीएम रहे और उसके बाद के 2.5 साल एनसीपी का मुख्यमंत्री हो। मगर प्रफुल्ल पटेल की माने तो उद्धव गुट वाली शिवसेना ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दरअसल प्रफुल्ल पटेल दावा कर रहे हैं कि तब एनसीपी के पास 54 विधायक थे और उद्धव ठाकरे के पास तब 56 विधायक थे। एनसीपी के पास सिर्फ 2 विधायक कम थे, इसीलिए वो 2.5 साल सीएम का पद चाहते थे। मगर उद्धव ठाकरे ने कोई जवाब नहीं दिया। अब यहां समझने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे को सत्ता से प्रेम था। वो नहीं चाहते थे कि सत्ता किसी और के हाथ जाए। याद है ना, चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे चाहते थे कि बीजेपी के साथ अगर वो सरकार बनाए तो 2.5 साल वाला फॉर्मूला लागू हो, यानी 2.5 साल शिवसेना का सीएम और 2.5 साल बीजेपी का सीएम हो। मगर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की बात नहीं मानी। तब उद्धव को लगा कि जब बीजेपी ने उन्हें भाव नहीं दिया तो ऐसा क्या करे कि उन्हें सत्ता मिल जाए। तो उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के विचारों से समझौता करते हुए कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया। तब जाकर महाविकास अघाड़ी बनी और तीनों ने मिलकर सरकार बनाई। दरअसल उद्धव ठाकरे सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए और इस चक्कर में वो भूल गए कि बाला साहेब को मानने वाले असली शिव सैनिकों को यह पसंद नहीं आया कि उद्धव ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। आखिरकार उद्धव ठाकरे के लालच का परिणाम यह हुआ कि शिवसेना बिखर गई और बाल ठाकरे के विचारों पर चलने वाली शिवसेना शिंदे की शिवसेना हो गई। अब प्रफुल्ल पटेल ने भी उद्धव ठाकरे के सत्ता प्रेम को लेकर खुलासा कर दिया है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या ज्यादा लालच ही उद्धव ठाकरे को ले डूबा? इस टॉपिक पर आपके क्या कमेंट्स हैं, हमें जरूर बताइए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।